हाय एवरीवन। आज मॉर्निंग मॉर्निंग शूट कर रही हूँ। कुछ थॉट्स आ रहा था मन में। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, है ना। क्या है, बहुत लोगों का क्वेरीज होता है कि हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होता है। बहुत कपल्स जो हम लोग इन जनरल देखते हैं ना, उन लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होता है। और बहुत सारे होता है, मीन्स दिन भर झगड़ा करता रहता है। ये क्यों, एक्चुअली क्यों होता है और क्या करने से ऐसा होगा कि आपका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा और कब होगा, है ना। थॉट्स आया था मन में, सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। सुबह सुबह वीडियोस बना रही हूँ, कौआ भी काय काय कर रहा है। सो उसके साथ ही मैं बात कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही नाजुक होता है। सो आपका जो ट्रस्ट है ना, वो जानने के लिए टाइम नहीं लगता है। लेकिन आप अगर चाहते हो आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो, अभी जो पार्टनर्स है इसमें ऐसा हो सकता है कि जो हस्बैंड है ये थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहा है आपके साथ, लड़ाई झगड़ा ऐसा ऐसा हो रहा है। या फिर जो वाइफ है वो इमेच्योर बिहेव कर रहा है, लड़ाई झगड़ा बात सुनाना। एक्चुअली ये सब कौन करता है? जो इमेच्योर होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस कम होता है। आप देखना, कम एज में जो उसका शादी हो रहा है ना, कम एज में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। सो और एज का भी बात नहीं है, एक्चुअली एज का भी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम होता है जो कम एज का होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसा भी है कम एज में भी समझदार है, वो अलग बात है। सो क्या है, अगर आपका बॉन्डिंग आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है आपका जो लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर बात सुनाना हो गया, दिन भर ऐसा है, आप बहुत ही दुखी हो। लेकिन आप अगर चाहते हो ना कि रिलेशनशिप अगर ठीक हो, वो इंसान अगर गलत नहीं है, जस्ट इमेच्योर है, वो इंसान अगर गलत नहीं है, अगर इमेच्योर है, क्या होगा, जितना टाइम जाएगा ना, जितना एक्सपीरियंस होगा ना लाइफ के प्रति, वो ठीक हो जाएगा। ये पार्टनरशिप का बॉन्ड है। कहीं पे भी आप पार्टनरशिप का आप बिजनेस कर लो, कहीं पे भी पार्टनरशिप का आपका कुछ भी होता है। एक्चुअली पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर मीन्स 50-50% का मालिक, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो दोनों मिलके सॉल्व करेगा, प्रॉफिट लेना हो दोनों मिलके प्रॉफिट लेगा। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, ये भी एक कमिटमेंट है ना। क्योंकि ये ब्लड रिलेशन तो है नहीं ना, क्योंकि माँ होता है जो जन्म देता है ना, सो उसका ब्लड रिलेशन, उसका कनेक्शन ही ऐसा होता है, ये ऑटोमेटिकली प्यार करेगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, उसको टाइम देना पड़ता है। जैसे हम लोग एक प्लांट लगाते हैं ना, उसमें अगर टाइमली आप पानी नहीं दोगे, सनलाइट ठीक से नहीं पड़ेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। आपका रिलेशनशिप अगर ग्रो करना है, स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा। और मेन थिंग क्या है पता है? आपका बॉन्ड कब जाके पूरा स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे से आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, समझ जाता है आप, अंडरस्टैंडिंग होता है। कहीं बाहर जाता है तो आपके मन में कुछ डाउट नहीं रहता है, कहाँ गया है क्या है। कुछ बोला भी नहीं है आपसे, तब भी आप समझ जाओगे। वो टाइम कब आता है पता है? जब एक टफ टाइम आप दोनों मिलके एक साथ देख लोगे ना। अगर सिचुएशन ऐसा है कि आपका कुछ ह्यूज क्राइसिस हो गया, कुछ फैमिली में ऐसा एक इशू हो गया जिसको आप दोनों ने मिलके सामना किया है, दोनों ने एडजस्ट किया है, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और अभी जाके आप लोग एक सही डायरेक्शन पे आए हो, सॉल्व किया है दोनों ने मिलके, है ना, तब जाके आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। आप देखना, आपका आसपास भी जितना कपल है, अगर ऐसा कोई कपल है ना, आप देख रहे हो जितना बॉन्ड स्ट्रांग है,
सो आप उसका पीछे जाके देखना कि ऐसा कुछ हुआ ही होगा, या कुछ भी हो सकता है। फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या फिर कुछ बड़ा इशू हो गया ना, और दोनों ने मिलके सामना किया है। जितना जल्दी वो लोग ऐसा क्राइसिस सॉल्व करेगा ना एक साथ मिलके, जितना जल्दी वो लोग एक साथ मिलकर वो क्राइसिस सॉल्व करेगा, उतना ही जल्दी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग होगा। ये अभी किसी किसी का 2 साल में हो सकता है, किसी किसी का 5 साल, किसी किसी का 10 साल लग सकता है। इसका कुछ क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन आप अगर सोल्यूशन चाहते हो ना, सो बहुत जल्दी डिसीजन पे मत आओ। हो सकता है वो पर्सन गलत नहीं है, जस्ट वो समझ नहीं पा रहा है आपको। सो आप उसको टाइम दो, आप उसको फील कराओ कि आप उसके साथ हो। कुछ क्राइसिस है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको अकेला मत छोड़ो, दोनों मिलके सामना करो। हाँ, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारा घर है, ये करो, ऐसे बोल के मत छोड़ो। दोनों मिलके आप करोगे ना, सो उसको लगेगा आप ही हो उसके साथ। आपका जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो आपको ही पाएगा साथ में, तब जाके आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इतना इजी नहीं होता है जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है उसको स्ट्रांग करने के लिए जो चाहिए होता है ना, वो इजी नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके होगा। सो होपफुली मैं आप लोगों को कुछ समझा पाई हूँ। अगर अच्छा लगा हो सो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक में देखना है ज़रूर बोलिएगा। ओके, बाय बाय।